ड्रॉ स्ट्रक्चर। फर्स्ट मैं नेम ले रहा हूं ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड, या आपसे कोई ऐसा बोलता है पेंटा मिथाइलिन ब्रोमाइड, या कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है टेट्रा मिथाइलिन, ओनली ऐसा लिखा हुआ है टेट्रा मिथाइलिन, या आपको कोई दे देता है हेक्सा मिथाइलिन, या इसी कैटेगरी में मैंने आपको बोला डाई मिथाइलिन ऑक्साइड, और एक मैं बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूं आपको ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड। इस तरह के नेम भी जो होंगे ये आपको ट्रिबल सिस्टम के अंदर ही यूज में लेने। अब इन सभी नेम के अंदर एक वर्ड आ रहा है मिथाइलिन, इसी से स्ट्रक्चर बनने वाला है। मिथाइलिन का मतलब क्या होता है? CH2 जो ग्रुप होता है इसका नेम होता है मिथाइलिन। तो अब आप मेरे को बनाना है ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड, तो मैं कितने CH2 बनाऊंगा? ट्राई मिथाइलिन का मतलब 3 CH2 आपको बनाना है, ट्राई मिथाइलिन का मतलब 3 CH2 आप बना दीजिए। अब क्लोराइड का मतलब आपको क्या लगाना है? Cl लगाना है। कहां लगाएं? अगर मैं Cl यहां पे लगाऊंगा सेंटर में तो ये CH2 रहेगा ही नहीं, ये CH बन जाएगा। मिथाइलिन का मतलब स्ट्रक्चर में CH2 दिखना चाहिए, तो आप यहां लगाइए, टर्मिनल्स पे लगाओगे। अब एक लगाएं या दो लगाएं, एक लगाएंगे तो कंपाउंड ही नहीं बन रहा, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आपको कोई डाइक्लोराइड लिख के नहीं देगा, लेकिन आपको दो यहाँ पे Cl लगाना पड़ेगा। तो इस नेम से जो स्ट्रक्चर बनेगा, मेरे को Cl का पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई मिथाइलिन तभी बनेगा जब आप दोनों Cl टर्मिनल्स पे लगाओगे। और इसका ट्रिबल में एक नेम और भी होता है, इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका जो नेम होगा अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोप्रोपेन। अल्फा ओमेगा का मतलब क्या होता है? दोनों हेलोजन टर्मिनल्स पे, और प्रोपेन का मतलब कितने का चेन बना दे? 3 का चेन बना दे। पेंटामिथाइलिन ब्रोमाइड, पेंटामिथाइलिन का मतलब सीधा आप 5 CH2 बना दीजिए, 5 CH2 दिखा। ब्रोमाइड का मतलब Br लगाना है, कहां लगाना है? टर्मिनल्स पे लगाना है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोल देंगे अपन पेंटामिथाइलिन ब्रोमाइड। और एक ट्रिबल में और भी नेम होता है इसका, अपन बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो पेंटेन, अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो पेंटेन। देखिए डाई हैलाइड जो होता है, डाई हैलाइड का मतलब किसी कंपाउंड के अंदर 2 हैलोजन, और अगर 2 हैलोजन आपको लगाना है तो एक तो होता है जैम डाई हैलाइड, एक कहीं टर्म आता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आप लगा लो। अगर 1 कार्बन पे आपने 2 हैलोजन लगा रखा है तो उस तरह के डाई हैलाइड को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। एक होता है विसिनल डाई हैलाइड, जिसको कहीं लिखा होगा विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड का मतलब 2 हैलोजन जो है वो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन पे आना चाहिए, अगल बगल में आना चाहिए, इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और तीसरा एक नेम होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, और अल्फा ओमेगा के लिए 2 हैलोजन टर्मिनल्स पे होना चाहिए। टर्मिनल तभी बनेगा जब सेंटर में कोई कार्बन आएगा। तो डाई हैलाइड के लिए 3 टर्म चलती हैं। जैम का मतलब 1 कार्बन पे 2 हैलोजन, विसिनल का मतलब अगल बगल में एडजेसेंट पोजीशन पे, और अल्फा ओमेगा का मतलब दोनों हैलोजन जो हैं वो टर्मिनल्स पे होने चाहिए। थर्ड को चेक कीजिए, टेट्रामिथाइलिन, मतलब आपको टेट्रामिथाइलिन का मतलब 4 CH2 नजर आने चाहिए, 4 CH2 आपको नजर आने चाहिए। तो अब अपन क्या बोलेंगे? ये 1 CH2, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये 4, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टेट्रामिथाइलिन का मतलब क्या समझेंगे अपन? जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोब्यूटेन है। इसी तरह से ये वर्ड भी कभी कभी यूज में आ जाते हैं, हेक्सामिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन कैसा कंपाउंड होगा कि 6 CH2 आपको दिखने चाहिए, ये 6 CH2 आपको दिखने चाहिए। इस तरह का जो कंपाउंड होगा उसको अपन बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन। नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं डाइमिथाइलिन ऑक्साइड। कितने मिथाइलिन आने चाहिए? 2 डाइमिथाइलिन। और ऑक्साइड का मतलब ये इपॉक्साइड बनाना है, डाइमिथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इसका एक नेम और भी होता है ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन। तो आप प्रोपेन क्यों बोल दिया? कार्बन तो 2 ही है, साइकिल कितने का बन रहा है? 3 का। जो साइकिल का शेप है वो 3 का है, और एक कार्बन की जगह कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन। जैसे मेरे को बनाना है ट्राइमिथाइलिन ऑक्साइड, तो आपने कहा 3 CH2 दिखना चाहिए, और ऑक्साइड का मतलब इपॉक्साइड, वो टर्मिनल से ही बनेगा तभी 3 CH2 आपको दिखेंगे। और इसको मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं, ऐसा भी अरेंजमेंट होगा, और इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन। इसका जो नेम होगा ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन। तो ये जो मिथाइलिन वर्ड है ये भी आपको कहां मिलेगा? ट्रिबल सिस्टम के अंदर मिलता है। अब देखिए ट्रिबल सिस्टम के अंदर जो लास्ट पॉइंट होता है वो कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम, जैसे कोई कंपाउंड है उसका नेम है लैक्टिक एसिड है, कोई पायरुविक एसिड है, कोई मेंडिलोनाइट्राइल है, कोई मेंडेलिक एसिड है, कोई पिक्रिक एसिड है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन सबको आपको स्ट्रक्चर याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड है CH3, ये CH, OH और COOH, इसका जो नाम होता है वो लैक्टिक एसिड। और अगर इस एसिड का मैं एमाइड बना लेता हूं, इस एसिड का अगर मैं एमाइड बनाऊंगा तो इसका नाम होता है लैक्टामाइड, लैक्टामाइड, लैक्टामाइड। जैसे ये 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। या ये 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम क्या होता है? मेलोनिक एसिड, इसको अपन बोलेंगे मेलोनिक एसिड। इसी तरह से 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है,
इसका नाम होता है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। इसी कैटेगरी में अगर मैं 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम होता है ग्लूटारिक एसिड। और 6 कार्बन का जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 तो मैं ये कार्बन बनाऊंगा और एक COOH इधर और एक COOH इधर, इसका जो नेम होगा इसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो इस तरह के जो नेम है ये भी प्रॉब्लम में बहुत यूज में आते हैं और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सब आपको याद करने होंगे। तो आपको एक शीट मिलेगा, उसके अंदर जितने भी हमारे चैप्टर में कॉमन नेम से रिलेटेड कंपाउंड है, उनके कॉमन नेम जो है वो सब वहां पे मेंशन है। तो ये जितना आप बार बार इनको देखोगे तो ये आपको याद होते जाएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपको ये कंपाउंड है NH2Cl, ये कंपाउंड है NH2Cl और इसका नाम होता है साइनामाइड। अब इसमें कोई एमाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जब अपन आगे देखोगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप एमाइड में चेंज होता है, तो इसका नाम रखा हुआ है साइनामाइड। तो इसके लॉजिक पे नहीं जाना, तो हमने वही नेम बनाए हुए हैं जो आगे हाइड्रोकार्बन में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन में, एसिड्स में, एमीन्स में, एरोमेटिक के अंदर जो कॉमन नेम से कंपाउंड आपके यूज में आते हैं, आगे एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, उन सबकी एक शीट है, वहां पे वो नेम लिखे हुए हैं और वो आपको नेम याद रखने हैं। तो इस तरह से एक अपना हो गया डिराइव्ड सिस्टम, एक अपना हो गया ट्रीवल सिस्टम। नेक्स्ट जो अपने सिलेबस के अंदर है, जिसमें से अगर कभी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो वो है आपके पास आयुपैक सिस्टम। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयुपैक सिस्टम। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का होता है, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होगा और उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे आपको वो कंपाउंड दिख रहा है, उसमें COOH भी है, उधर आपको एल्डिहाइड भी नजर आ गया, कीटोन भी नजर आ गया, डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, हैलाइड भी है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं और इनका आयुपैक सिस्टम के अंदर आपको नेमिंग करना है। तो एक रूल है किस तरह से अपन नेमिंग करते हैं वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए टेबल अपने को बनाना है, प्रायोरिटी ऑर्डर टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग बनाइए प्रायोरिटी ऑर्डर टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर टू सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इस टेबल में देखिए फर्स्ट जो आप कॉलम बनाओगे उसमें आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। सेकंड आपके पास प्रीफिक्स नेम लिखने हैं आपको, थर्ड कॉलम में सफिक्स नेम लिखना है और लास्ट में अपन लिखते हैं स्पेशल सफिक्स। कब किस केस में कौन सा यूज में लेना है वो सब बात अपन बाद में करेंगे, एक बार ये टेबल इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे टॉप पे मैं फर्स्ट नंबर पे ले रहा हूं COOH। इसका अगर कहीं प्रीफिक्स नेम आपको यूज में लेना है तो अपन बोलते हैं कार्बोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो आपके पास होता है ओइक एसिड, और जो स्पेशल सफिक्स होता है वो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे टॉप पे COOH। फिर एक एसिड का ही डेरिवेटिव हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो एक अपने पास होता है SO3H। इसका प्रीफिक्स नेम होता है सल्फो, इसका सफिक्स नेम होता है सल्फोनिक एसिड, और स्पेशल सफिक्स इसका नहीं है, यहाँ डैश लगा दीजिए। तो दो आपको एसिड के डेरिवेटिव एसिड याद रखने हैं, सबसे टॉप पे COOH, फिर आएगा सेकंड नंबर पे SO3H, और ये जो टेबल है ये इसी सीक्वेंस में ही अपने को याद होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं 4 एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एसिड के डेरिवेटिव में कौन कौन आता है, एक एनाइड्राइड है, एनाइड्राइड लेते हैं, एक एस्टर होता है, एक एसिड हैलाइड है और एक एमाइड है। तो सबसे पहले एसिड आ गया, अब एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एनाइड्राइड, ये आपके पास है एनाइड्राइड। अब इसका प्रीफिक्स नेम आपको बनाना है। इस तरह का जो कंपाउंड होता है RCO, इसको अपन बोलते हैं एल्केनॉइल, इसका नाम होता है एल्केनॉइल। तो यहां से जो भी यहाँ पे लगा हुआ है इसका नाम होता है एल्केनॉइल, और एल्केनॉइल के साथ आगे क्या लगा हुआ है O, और एल्केनॉइल और O को अपन क्या बोलेंगे ऑक्सी, O को ऑक्सी। जैसे अपन बोलते थे ना मिथॉक्सी, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा है मिथॉक्सी, इथाइल के साथ लगा है इथॉक्सी, फिनाइल के साथ लगा है फिनॉक्सी, एल्केनॉइल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो एल्केनॉइल ऑक्सी। यहां तक पहुंच गया हूं मैं। अब C डबल बॉन्ड O को अपने को क्या बोलना है, कार्बोनाइल। तो इस तरह से आप याद रखोगे इसका नेम एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल। सफिक्स में यहां होता है ओइक एसिड, तो यहां आपको लिखना है ओइक एनहाइड्राइड, और स्पेशल सफिक्स में यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां पे आप लिख दोगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले दो एसिड याद रखने हैं, COOH, SO3H। फिर एसिड के डेरिवेटिव में सबसे टॉप पे कौन आएगा, एनहाइड्राइड। जब भी आयुपैक में नेमिंग करना होगा मैं इस टेबल को जरूर यूज में लेना है। फोर्थ नंबर पे स्टर, COOR, स्टर हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप में आपको मालूम ही है स्टर। R को क्या बोलते हैं, एल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा है एल्कॉक्सी। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल, तो इसका नाम होता है एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। प्रीफिक्स नेम। सफिक्स नेम आपके पास होता है OH,
और स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। फिर आपके पास एनाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपको याद रखना है एसिड हैलाइड, COX। इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो आपके पास होता है हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। एक्स को अपन बोलेंगे हेलो और C डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। या एक नेम और भी चलता है हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। और इसका जो सफिक्स होता है वो आपके पास है ऑयल हैलाइड और इसका जो स्पेशल सफिक्स है वो है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हैलाइड। और लास्ट डेरिवेटिव में आपको याद रखना है 6 नंबर पे CONH2, एमाइड। इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है कार्बामॉइल, कार्बामॉइल। और जो सफिक्स होता है वो MID होता है और स्पेशल सफिक्स जो होता है वो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो सबसे पहले आ गया COOH, फिर आ गया SO3H, फिर एसिड के डेरिवेटिव आ गए और डेरिवेटिव में भी एक सीक्वेंस है। सबसे पहले एनाइड्राइड है, फिर एस्टर है, फिर एसिड हैलाइड है, फिर एमाइड है। नेक्स्ट अपन लेते हैं 7 नंबर पे, बोलते हैं साइनाइड। 7 नंबर पे साइनाइड। इसका प्रीफिक्स जो नेम होता है वो आपके पास होता है साइनो और इसका जो सफिक्स नेम होता है वो है नाइट्राइल, नाइट्राइल। और स्पेशल सफिक्स जो होता है वो लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। फिर इसमें 8 नंबर पे अपन जो फंक्शनल ग्रुप लेते हैं वो आपके पास है एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स नेम होते हैं, इसमें ऑक्सो भी बोलते हैं और फॉर्माइल भी बोलते हैं। अब आपको कौन सा यूज में लेना है वो अभी अपन जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे। ऑक्सो ऑब्लिक फॉर्माइल। जो सफिक्स नेम होता है इसका वो AL और स्पेशल सफिक्स जो होता है वो आपके पास है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। अब देखिए जो स्पेशल सफिक्स चलेगा वो ये 7 फंक्शनल ग्रुप के लिए चलता है जिनमें कार्बन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूंगा उसमें कहीं पे भी स्पेशल सफिक्स की बात अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर पे एल्डिहाइड से ही मिलता जुलता हमारे पास होता है, हम कहते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O मींस अपन बोलेंगे कीटोन। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो भी चलता है और कीटो भी चलता है और जो सफिक्स होता है वो आपके पास होता है ऑन और स्पेशल सफिक्स तो अब आपको सभी केसेस में डैश लगाना है। सबसे पहले हो गया COOH, फिर SO3H। आगे एग्जांपल करने से पहले ये टेबल हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी अपन IUPAC सिस्टम में नेमिंग बना सकते हैं। COOH, SO3H। एसिड के डेरिवेटिव में अपन लेंगे सबसे पहले एनाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, फिर साइनाइड, फिर आएगा एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन। 9th नंबर पे 10th नंबर पे अपने को लेना है यहाँ OH। OH का मतलब अल्कोहल और इसका जो प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी और इसका जो सफिक्स नेम है ऑल और स्पेशल सफिक्स में आप क्या लगा दोगे, डैश लगा दोगे। अल्कोहल के बाद इसी से मिलता जुलता एक फंक्शनल ग्रुप आपको याद आएगा वो होता है SH। SH का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो अपन कहते हैं मर्केप्टो और जो सफिक्स नेम होता है वो थायोल और यहाँ डैश लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट 12 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप याद रखना है NH2। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो एमिनो और इसका जो सफिक्स होगा वो एमाइन और यहाँ पे डैश लगाएंगे। अब इसके बाद जो 12th के बाद मैं फंक्शनल ग्रुप लिखने वाला हूं उसमें किसी का भी हमारे पास सफिक्स नेम नहीं है। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा सबके कौन से नेम होते हैं, प्रीफिक्स नेम होते हैं। और IUPAC सिस्टम में जब भी प्रीफिक्स लिखे जाते हैं तो अल्फाबेट लिखे जाते हैं। तो 12 तक तो ऑर्डर याद होना चाहिए, इसके बाद कोई ऑर्डर ऊपर नीचे भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितने भी मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं उनके ओनली प्रीफिक्स नेम ही मेरे पास अवेलेबल है, तो वो कभी ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो गया, जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट ही हम लिखने वाले हैं। तो इसके बाद आप 13 नंबर पे यहाँ पर लेते हैं OR, ईथर। ROR मींस ईथर। R को अपन बोलेंगे एल्काइल, ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सी, तो नेम होता है इसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी। बाकी सफिक्स नेम और स्पेशल सफिक्स इसके नहीं है। फिर ईथर के बाद इससे मिलता जुलता होता है एक साइक्लिक ईथर, कुछ इस तरह का होता है, इनको अपन इपॉक्साइड कहते हैं। इनका भी जो प्रीफिक्स नेम है वो होगा इपॉक्सी। नेक्स्ट 15 नंबर पे, 15 नंबर पे अपन ले लेते हैं यहाँ पे NO2 और NO2 का भी जो नेम होता है वो आपके पास होता है नाइट्रो। 16 नंबर पे N डबल बॉन्ड N, इसको अपन क्या बोलते थे फंक्शनल ग्रुप में, एजो। इसी तरह से 17 नंबर पे N डबल बॉन्ड O है तो इसको आप क्या बोल दोगे, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। और 18 नंबर में अगर कोई हेलोजन मैं आपको देता हूं तो इसको आप क्या बोलोगे, हेलो। और अगर लास्ट 19 में मैंने कोई R ग्रुप ले दिया तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एल्काइल। 13 से लेके 19 तक ओनली आपके पास प्रीफिक्स नेम ही है। तो ये जो टेबल है प्रीफिक्स नेम, सफिक्स और स्पेशल सफिक्स, और इसी ऑर्डर में ये टेबल अपने को याद होना चाहिए। ऑर्डर अपने को 1 to 12 तक ही चाहिए। एक बार आप ये टेबल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसके बाद अपन एग्जांपल लेके उनके IUPAC सिस्टम में नेमिंग करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इस तरह का कोई कंपाउंड आपको मैं दे रहा हूं, इसका आपको IUPAC सिस्टम में नेमिंग करना है। देखिए
जब भी आपको आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना हो तो उस कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबसे पहले आपको उनको नोटिस करना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर अपन नेमिंग करने में गलती हो जाएगी। तो ये COOH का मतलब एसिड और ये COOH का मतलब एसिड। तो यहाँ पे आपने कहा COOH, एक तो एसिड हो गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। CHO एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपके पास पता ही आपको एल्डिहाइड होता है। और ये NH2 का मतलब आपको मालूम होता है M। ये 3 फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनका आईयूपैक सिस्टम में फिक्स होता है। पोजीशन जो है आईयूपैक का जब नेम लिखते हैं तो फॉर्मूले में कंपाउंड सैचुरेट है या अनसैचुरेट है इसका पोजीशन फिक्स है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम किसी फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते। अब आप देखिए, जब भी आपको आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना है, एक फॉर्मूला शुरू से लेके एंड तक मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूंगा और वो आपके पास होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला आपको पकड़ के चलना है शुरू से एंड तक आईयूपैक सिस्टम के अंदर। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है उसकी बात अपन करते हैं। तो आपको मैंने जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें आपने नोटिस किया एक COOH है, एक एल्डिहाइड है और एक एमीन है। 3 फंक्शनल ग्रुप है। और उस टेबल के अकॉर्डिंग जो अभी अपन ने प्रायोरिटी टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे कौन आता है? COOH। और जो सबसे टॉप पे आएगा उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो उस टेबल का यही काम है। उस टेबल से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसके बाद उस टेबल का कोई काम नहीं है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये सबसे टॉप पे है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का इस फॉर्मूले में जो नेम लिखना है वो यहां लिखना है। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। और COOH का सफिक्स नेम आएगा, ये आपको पता ही है क्या होता है, ओइक एसिड होता है। COOH का सफिक्स है ओइक एसिड, अभी टेबल में हमने लिखा। तो प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल हो गया, ये भी प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के बाद अब जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे NH2 और CHO, इनको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के बाद जो बचेगा उसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इन्हीं को उस फॉर्मूले में अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और आपको पता ही है ये जो NH2 ग्रुप का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? एमिनो। टेबल में आपने लिखा है। और CHO ग्रुप का जो प्रीफिक्स नेम है, एक मैंने ऑक्सो भी लिखा हुआ है, एक मैंने फॉर्माइल भी लिखा हुआ। 2 नेम लिखे हुए। सबसे पहले क्या किया, उस टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया। प्रिंसिपल आएगा सेकेंडरी सफिक्स में, लास्ट में लिखेंगे जो भी होगा। प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे उनके प्रीफिक्स नेम आएंगे। अब अपना एक होता है कार्बन चेन सेलेक्ट करना। मैं बहुत सारे इसमें कोई रूल नहीं बना रहा, धीरे धीरे एग्जाम्पल से ही अपन सारे रूल बनाते जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना है, एक ही लाइन याद रखनी है, जब भी आपको आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन लेना है और प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देना है। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देंगे। ठीक है, अगर भाई दी प्रिंसिपल कॉर्नर पे ही आ रहा है तो उसको एक ही मिल जाएगा, नहीं तो प्रिंसिपल कभी बीच में आएगा तो अपन कोशिश करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन लेके उसको लीस्ट नंबर मिल जाए। तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि जब भी आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना है प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन अपने को लेना है। प्रिंसिपल आपका COOH है। अब प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देंगे तो इसके बाद क्या देखना है भाई? प्रिंसिपल को अगर दोनों साइड से बराबर मिल रहा है तो अब अपन क्या देखें भाई? तो उसके बाद अपनी अप्रोच रहेगी कि कहीं से डबल बॉन्ड अगर आ रहा है उस कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल जाए। डबल बॉन्ड, उसके बाद अपन देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। और सबसे लास्ट में जाके अपने को जहां रुकना है वो आपके पास है अल्फाबेट। अल्फाबेट लास्ट में अपन अल्फाबेट पे रुक जाएंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने कहा प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देना है। प्रिंसिपल है COOH, इधर भी है COOH। यहां से नंबर दिया 1 2 3 4 और यहां से नंबर दिया 1 2 3 4। प्रिंसिपल को दोनों साइड से बराबर मिल रहा है, 1 4 और 1 4 मिल रहा है। तो इससे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला कि राइट से नंबरिंग करें या लेफ्ट से करें। अब अपन ये देखेंगे कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। और अगर अपन देखें इधर से नंबर करते हैं 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3, डबल बॉन्ड को भी दोनों साइड से बराबर मिल रहा है। आगे देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड जो इसमें है नहीं। अब इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स ये दोनों है, इनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए सब। तो यहां से दिया 1 2 3 4, एक को मिला 2, एक को मिला 3, और यहां से दिया 1 2 3 4 2 3। सब्स्टिट्यूएंट को भी दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है। अब अपन देखते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको अल्फाबेट नंबर देना है। अल्फाबेट तो आपको नाम याद होना चाहिए। NH2 का नाम होता है अमीनो और CHO का जब कार्बन चेन में काउंट होता है, जब एल्डिहाइड का CHO का कार्बन चेन में काउंट होगा तो बोलेंगे ऑक्सो, और किसी वजह से इसका कार्बन ड्रॉप करना पड़ता है तो फॉर्माइल। एल्डिहाइड के 2 प्रीफिक्स नेम है, एक ऑक्सो एक फॉर्माइल। जब ऑक्सो तब लोगे जब एल्डिहाइड का कार्बन चेन में
आ रहा होगा और किसी वजह से कार्बन ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल का तो कार्बन चेन में काउंट करना ही है, तो इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, तो इसको तो अपन बोलेंगे अमीनो, और ये आपके पास होगा फॉर्माइल। और अल्फाबेट का मतलब एमिनो को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और ऑप्शन में भी ये मिस्टेक आपको मिलेगी। कोई किसी को ये लगे कि साहब वो जो टेबल आपने अभी बनाई थी उसमें एल्डिहाइड ऊपर आ रहा था, NH2 नीचे आ रहा था, तो एल्डिहाइड को कम नंबर मिलना चाहिए। ये बात याद रखना कि वो जो टेबल है वो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देने के लिए नहीं है, उसका काम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना, और वो अपन सेलेक्ट कर चुके हैं COOH। इसके बाद नंबर देने में उस टेबल का कोई काम नहीं। तो अल्फाबेट में इसको 1 बोल दिया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपने नंबरिंग हो गई। अब ये फॉर्मूला जब भी नाम अपन लिखें तो माइंड में साथ साथ ये चलना चाहिए। सबसे पहला लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? 2 नंबर पे लगा हुआ है अमीनो, ऐसे ये डैश लगा दीजिए, फिर डैश लगा के 3 नंबर पे लिख दीजिए फॉर्माइल। ये काम हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वर्ड लगाएंगे साइक्लो, और अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो इसको छोड़ देंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा, जो आगे एग्जांपल में आप देखोगे, तो मैं वर्ड साइक्लो यूज में लूंगा, नहीं तो इसको अपन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। अब आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन चेन। कार्बन चेन, और कार्बन चेन का मतलब जो चेन आपने सेलेक्ट कर रखी है, एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और भी बहुत सारी आप मॉड्यूल के अंदर अपन ने पूरी लिस्ट बना रखी है, उसमें से आपको वो सब याद रखना है। तो कार्बन चेन का मतलब यहाँ 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो वर्ड आप लगाओगे ब्यूट। अब बचता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स फॉर्मूले में ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। अगर सैचुरेट है तो वर्ड आएगा एन, अनसैचुरेट होगा तो इन भी हो सकता है और आइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अनसैचुरेट दिख रहा है तो इन लगाएंगे, इन का पोजीशन बताएंगे, तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3, तो ये आपने कहा 2 इन। और लास्ट में आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स आपके पास है ओइक एसिड, एक 1 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है, तो लास्ट में डैश लगा के लिख देना 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक एसिड। अगर कभी ऑप्शन में 1,4 नहीं भी लिखा हुआ तो भी करेक्ट है, क्योंकि एसिड को नंबर देना कोई कंपलसरी नहीं है। एसिड हमेशा कहां आता है? कॉर्नर पे ही आता है। तो इसका जो नाम बन गया 2 एमिनो, 3 फॉर्माइल, ब्यूट, 2 इन, 1,4 डाइओइक एसिड। जब भी किसी कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नेमिंग करना होगा, इसी पैटर्न से ही अपन चलेंगे। कंपाउंड की कैटेगरी में बदलता रहूंगा, लेकिन जो पैटर्न है वो अपने को ऐसा ही फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन। इस कंपाउंड का देखिए IUPAC में अपने को नेमिंग करना। सबसे पहले कंपाउंड देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब आपको आ जाएगा। ये COOH आपको दिखेगा, ये तो हो गया एसिड, यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया एसिड। और ये COOR, ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास हो गया एस्टर। ये हेलोजन है तो अपन बोल देते हैं हेलाइट, और OH है तो अपन बोलेंगे एल्कोहल। आप बोलोगे इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है, एक एस्टर है, एक हेलाइट है, एक एल्कोहल है। अब उस टेबल को देखो भाई, सबसे टॉप पे कौन आ रहा है? एसिड आ रहा है। तो ये जो सबसे टॉप पे आ रहा है इसको आपने को बोल देना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका क्या लेना है? अपने को सफिक्स नेम लेना है। और COOH का सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। तो चारों नेम में जो आंसर करेक्ट होगा वो वही होगा जिसके पीछे ओइक एसिड आ रहा है। अब हमारा रूल क्या है साहब? अब रूल है प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेना है, और प्रिंसिपल बाय द वे या कॉर्नर पे ही आ रहा है तो 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो अब बाकी सब जिसको जो नंबर मिलना होगा वो अपने आप मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। अब बात आती है कि ये वाला जो कार्बन है वो चेन में काउंट करना है या छोड़ना है। तो आप देखिए ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर है, COOR। और एस्टर का प्रीफिक्स नेम होता ही तब है जब इसका कार्बन हम क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। एक बात आप याद रखना, ये जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे COOH है या CN है या COCl है या CONH2 है या COOR है या एनहाइड्राइड है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन है, एसिड, साइनाइड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, इनके प्रीफिक्स नेम होते ही तब है जब इनके कार्बन क्या करेंगे? अपन ड्रॉप करेंगे। बस याद रखना, एक एल्डिहाइड में ही ऐसी फैसिलिटी है, अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करता हूं तो मैं बोलूंगा ऑक्सो, किसी वजह से कार्बन ड्रॉप हो रहा है तो फॉर्माइल। लेकिन इसमें तो आपको कभी कार्बन काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि इसका एस्टर का आपको प्रीफिक्स नेम लिखना है, और प्रीफिक्स नेम में कार्बन हमेशा आपको छोड़ के जाना है, कार्बन काउंट नहीं करना। और ये एस्टर का प्रीफिक्स अभी आप वहां टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। हमने लिखा हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो एल्कोक्सी की जगह क्या आ गया? इथॉक्सी। इथॉक्सी, इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो इथॉक्सी, और C डबल बॉन्ड O को क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल। तो इसका नाम तो हो गया इथॉक्सी कार्बोनाइल। 5 नंबर पे Cl का प्रीफिक्स लिखा है, क्लोरो, हेलो लिखा हुआ है तो Cl होगा तो क्लोरो। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा है, हाइड्रोक्सी। तो ये अल्फाबेट आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 5 नंबर पे
इथॉक्सी कार्बोनाइल। 5 नंबर पे आ गया इथॉक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट अपने पास 5 क्लोरो। 5 नंबर पे ये हो गया क्लोरो। 4 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। ये प्रीफिक्स लिख दिया मैंने। कंपाउंड ओपन चेन है तो साइक्लोवर्ड नहीं आएगा, वर्ड रूट। 5 का चेन है तो आप लिखोगे पेंट। कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन बताओ। 3 और डैश लगा के लिख देंगे ई, और लास्ट में सफिक्स लगाएंगे। तो 1 ओइक एसिड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एसिड जो है वो कॉर्नर पे ही आता है तो इसमें अपन लिख देते हैं ओइक एसिड। और कभी अगर इस इन और ओइक को कंबाइन करता है तो यहां से अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा, अगर ये डैश लगा हुआ है तो ऐसा ही बताएंगे। अगर ये डैश यहां से हटाता हूं तो यहां से ई आपको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इनोइक एसिड। और 3 भी बाहर लाएंगे तो कंबाइन करके ऐसा भी बोल सकते हैं 3 पेंटीनोइक एसिड। इन सब की जगह मैं ऐसा लिख सकता था 3 ये पेंटीनोइक एसिड। तो इसका नेम हो गया 5 इथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 3 पेंटीनोइक एसिड। तो इसमें एक नई बात क्या आ गई, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है, अगर इनके प्रीफिक्स नेम लिखने हैं आपको, अगर आपको कहीं पे इनका प्रीफिक्स नेम लिखना है तो इनका जो कार्बन है वो आपको चेन में काउंट नहीं करना। जब इनके कार्बन